दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फिजूली खर्च, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो व्यक्ति फिजूली खर्च करते हैं और फिजूली खर्च से अपनी शान करते हैं और वह फिजूली खर्च के लिए कर्जा लेते हैं, ऐसे व्यक्ति एक प्रकार का पाप कर रहे हैं, वह पाप के भागीदार बनते जा रहे हैं। दोस्तों जीवन में आपको हर समस्या से लड़ना सीखना चाहिए। जब तक आपको अपने दुख से लड़ना नहीं आएगा तब तक आप सुख का भरपूर आनंद नहीं उठा सकते। सुख को प्रदान करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने दुखों से लड़ना सीख जाओ, क्योंकि सुख का आनंद तभी प्राप्त होगा जब आप अपने दुखों से लड़ना सीख जाएंगे। हमने जीवन में देखा है बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख करके और कर्जे से वही वस्तु ले आते हैं। दोस्तों आप ये सोचो कि वह व्यक्ति लाया तो उसके पास पर्याप्त पैसा था, परंतु आप कर्जे से लाए हैं, इसमें कोई शान की बात नहीं है। आप मेहनत करिए और जब वो चीज़ मेहनत से लाओगे तो जो आनंद प्राप्त होगा वो कर्जे के पैसे से लाने से आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। हम कर्जा लेने के लिए जाते हैं, हम उस कर्जे वाले के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उसके सामने याचना करते हैं, उसके सामने अपने आप को छोटा बनाते हैं। ऐसा क्यों? कर्जा लें, मगर कर्जा उस समय लो जब आपको सख्त ज़रूरत हो, आपके पास पर्याप्त पैसा ना हो किसी अनिवार्य कार्य के लिए। आप अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में लगाओ। हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे ने जितना रुपया मांगा उसे उतना रुपया दे देते हैं। वो बच्चा फिजूली खर्च में पड़ जाता है और वही फिजूली खर्च उसे जीवन में बहुत संकटों में डाल देता है। फिजूली खर्च करने वाले व्यक्ति कितना भी वो कर लें मगर वो जीवन में परेशान ही रहते हैं। दोस्तों बचत करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप बचत करते हैं तो वो बुरे वक्त में आपके काम आता है। इसलिए पैसे का दुरुपयोग ना करो, पैसे को प्राप्त करने की कोशिश करो। आपके जीवन में खुशहाली तभी आ सकती है। आप अपने बच्चों को भी इस चीज़ को सिखाओ कि उसे हर परिस्थिति में लड़ना आना चाहिए। वो हर संकट का सामना करे और उसे अगर किसी संकट का सामना करना पड़े तो वो कर सके। अपने पुत्र को ऐसा बनाओ। दोस्तों दुख हमेशा हर व्यक्ति पे हमेशा नहीं रहते हैं। दुख और सुख ये जीवन का चक्र है, कभी दुख तो कभी सुख, ये यूं ही चलते रहते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए आज संकट है तो हमें आज के बारे में नहीं सोचना है, हमें इस बारे में सोच कर जीना है कि कल हमारे जीवन में सुख जरूर आएगा। हम तभी दोस्तों सफल हो सकते हैं। आइए हम आपको उदाहरण के लिए एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक गुलाब के पौधे के पास 2-4 आम के पौधे भी लगे थे। गुलाब बहुत हरा भरा था, उस पे फूलों से उसकी डाली भी लचक गई थी। वो बहुत ही सुंदर और मनमोहक लग रहा था, परंतु उस समय गुलाब निराश भी था। जब उसको चिंतित देखा किसने? आम के पौधे ने। तो आम के पौधे ने कहा, हे भाई आप चिंतित क्यों? आपको कौन सी चिंता है? कौन सा संकट है जिसकी वजह से आप चिंतित हो? आप हरे भरे हो, आपकी डालियां फूलों से लचक रही हैं, हर व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है, तो आप चिंतित क्यों? इस पर उस गुलाब ने जानते हो क्या कहा? गुलाब ने कहा, भैया आज तो मैं हरा भरा हूँ, मानता हूँ कि फूलों से मेरी डाली भी लचक रही हैं और ये भी मानता हूँ कि लोग मेरा सम्मान भी करते हैं, परंतु कल जब पतझड़ आएगा
हमारे फूल भी झड़ जाएंगे, हमारे पत्ते भी झड़ जाएंगे, हमारे पास सिर्फ डालियां बचेंगी, वो भी कांटों से भरी। उस समय की मैं चिंता कर रहा हूँ कि लोग मुझे नज़र उठा करके देखना पसंद नहीं करेंगे उस समय। तो आम के पौधे ने कहा, भैया आप ये तो सोच रहे हो, मगर ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि उस पतझड़ आने के बाद भी बसंत आएगी, तुम्हारी बहार आएगी, फिर से पत्ती आएंगी, फिर से फूल आएंगे और फिर से लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम उस बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? तुम आज के बारे में सोच रहे हो, तुम आने वाले कल के बारे में सोचो कि कल ये दिन फिर तुम्हारे जीवन में आएगा। भैया मेरे को देखो, मैं आज 2 साल से लगा हूँ और मुझे अभी 3 साल प्रतीक्षा करनी है कि मैं बड़ा होऊंगा, मुझ में फल आएंगे, मुझ में तब छाया भी होगी, ज़्यादा पत्ते भी आएंगे। मैं उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, परंतु अबे मुझे 2-4 साल और इंतज़ार करना है। तो मैं अगर पल रहा हूँ, मैं अगर खुश हूँ, तो यह सोच कर खुश हूँ कि आज नहीं तो 4 साल बाद हमारे जीवन में बहार आएगी, बसंत आएगी। लोग मेरे पेड़ के नीचे आश्रय लेकर ठंडी ठंडी छाँव पाएंगे और हमारे फल खाकर हमारा धन्यवाद भी करेंगे। तो हे भैया, आप आज की छोड़ करके कल की सोचो। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि आप आने वाले कल की खुशी के बारे में सोचें, आज आने वाले दुख के बारे में सोचना बंद कर दें। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपने खर्चे से भी निकाल कर बचाइए, ताकि हमें किसी के पास कर्जा लेने की आवश्यकता ना पड़े, हमें किसी के पास हीन होना ना पड़े, हमें किसी की शरणागत जाना ना पड़े। दोस्तों, आइए हम आपको इसी के बारे में एक कहानी सुनाते हैं। एक बार मिस्र के राजा हुए, जिनको खर्ची से बहुत ही समस्या थी। जो व्यक्ति फिजूल की खर्ची करते थे, वो राजा उन व्यक्तियों से बहुत ही चिढ़ता था। और वो राजा था, इसलिए उसने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति कर्जा लेगा, उसे उस कर्जे के बदले में अपने बाप को गिरवी रखना पड़ेगा। और बाप को गिरवी रखना पड़ेगा। बाप उस मालिक के घर, जो उस व्यक्ति को कर्जा देगा, उसके घर में जाकर नौकरों की तरह काम करना पड़ेगा, जब तक वो कर्जे को उतार नहीं देता है। इस बात से पूरे राज्य में एक नया बदलाव देखने को मिला कि बाप भी अपने लड़के को यही सिखाते थे कि बेटा फिजूली खर्च ना करो, क्योंकि अगर हमें कर्जा लेना पड़ा, तुम कर्जा लोगे तो हमें उस सेठ के घर में जाकर उसकी चाकरी करनी पड़ेगी जब तक तुम कर्जा चुका नहीं देते। और बेटे के मन में भी ये भावना हो गई कि अगर हम कर्जा लेंगे तो हमारा बाप उस सेठ के घर में जाकर उसकी चाकरी करेगा। तो इस वजह से उस के राज्य में काफ़ी बदलाव आया। रोज लोग परिश्रमी हो गए, लोग बचत करने लगे, लोग फिजूली खर्च करना बंद कर दिए और लोगों के बच्चे भी आगे चलकर वो इस शिक्षा को ग्रहण करके वो आगे सब कामयाब हो गए। तो उस राजा के उस दिमाग की आइडिया को देखकर वहाँ के लोग सुधर गए। तो दोस्तों, हमारा यही कहने का मतलब है, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी के सामने शर्मिंदगी ना करनी पड़े, हमें हमारे परिवार को किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े। इसलिए बचत करो और फिजूली खर्च बंद करो। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोज़ाना यूं ही होती रहे। हम अपने चैनल पर इसी प्रकार के ज्ञान से संबंधित वीडियो
आप तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों नमस्कार।